मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दंगल में अब बीजेपी के दिग्गज नेता उतर आए हैं। आज यानी शुक्रवार को अलग अलग सीटों पर बीजेपी के बड़े नेता उतरे प्रचार करने। पृथ्वीपुर में एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा की और बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव के समर्थन में प्रचार किया, तो दूसरी तरफ बुरहानपुर में पंकजा मुंडे और कैलाश विजयवर्गीय ने हुंकार भरी। इधर रैगांव विधानसभा सीट में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक की। बीजेपी के बड़े चेहरे, बड़े नेता अलग अलग सीटों पर प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने की जनता से अपील कर रहे हैं। कहीं पर सभा चल रही है तो कहीं पर बैठकें चल रही है। अलग अलग रणनीति बीजेपी अपने बड़े नेताओं के जरिए बना रही है। लक्ष्य की है चारों सीटों को जीतना। लगातार इसके पहले हमने देखा शिवराज सिंह चौहान ने जहां गुरुवार को एक ही दिन में 3 अलग अलग सभाएं की थी। लगातार बीजेपी की कोशिश है बड़े चेहरों के जरिए इन अलग अलग सीटों पर जीत हासिल की जा सके। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए चलिए हम रुक करेंगे ज्यादा अपडेट्स के साथ। हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, हम देख रहे हैं लगातार अब जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, उपचुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तूफानी प्रचार बीजेपी के बड़े नेताओं का तेज हो गया और आज तो अलग अलग मंत्रियों ने, अलग अलग बड़े चेहरों ने जिम्मेदारी संभाली। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर रैगांव विधानसभा में थे, तो हम दूसरी तरफ बात करें तो पृथ्वीपुर में शिवराज सिंह चौहान। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट खंडवा बुरहानपुर लोकसभा है, तो पंकजा मुंडे को भी चुनाव मैदान में उतारा भारतीय जनता पार्टी ने। वो आज बुरहानपुर में नजर आई। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय जी भी पहुंचे थे सभा लेने नेपा नगर में। तो समझा जा सकता है कि कितनी गंभीरता से अब पूरे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा दीपक, दरअसल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा होता है और अंतिम दिनों में बीजेपी अपने प्रचार को तेज करती है। ये आज की बात है, कल भी कई सारी सभाएं होना है, शिवराज जी की भी होना है, प्रदेश अध्यक्ष की भी होना है और अन्य जो केंद्रीय नेता है, चाहे प्रहलाद पटेल की बात करें, बीरेंद्र खटीक की बात करें, ये सब मैदान में दिखाई देने लगे हैं और कल तक और भी ऐसे कई केंद्रीय मंत्री हैं जो चुनाव में नजर आएंगे। 25 तारीख को खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे हैं जो नेपा नगर में एक सभा करने वाले हैं। इसके बाद खंडवा में उनकी सभा होगी और यही नहीं, वो फिर जोबट की तरफ भी जाएंगे 26 तारीख को। तो पूरा प्लान चार्ट सामने आ चुका है भारतीय जनता पार्टी का और अंतिम दिनों में ये भी चाहती बीजेपी की प्रचार को इतना तेज कर लिया जाए, एक माहौल दिखाई देने लगे। और हम खुद लगातार हर एक विधानसभा में पहुंच रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी भी मैं खंडवा लोकसभा के एक क्षेत्र में ही हूँ, तो यहाँ भी नजर आ रहा है कि चाहे हम मंत्रियों की बात करें, कमल पटेल जो यहाँ के प्रभारी मंत्री वो पहुंच रहे हैं, ज्ञानेश्वर पाटिल अलग अपनी रोड शो के जरिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और बीजेपी यही रणनीति होती है कि अंतिम दिनों में प्रचार को बहुत तेज किया जाता है ताकि जनता के बीच में एक मैसेज भी जाए और ये बता पाए कि कांग्रेस से हम कहीं आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की रणनीति क्या है। तो हमें लगता है कांग्रेस प्रचार प्रसार से ज्यादा एक अलग तरह मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दे रही है और वो नजर भी आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उससे पहले पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी है।